Hi guys, welcome to my channel. This is Shanur. Today, the topic of discussion is what I actually need to discuss about why every business needs digital marketing. So basically, first of all, हम लोगों के लिए ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि what are actually digital platforms. तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट ये सारे प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड होते हैं। तो उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की या सर्विस की मार्केटिंग करने को डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बेसिकली व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड द अनदर क्वेश्चन इज व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप अपनी फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग की जो कॉस्ट एफिशिएंसी है, ठीक है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी कॉस्ट एफिशिएंट मार्केटिंग होती है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। नंबर 2, आप अपनी टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं कि वेदर हु इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन योर वेबसाइट और इन योर सर्विस और इन योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो सेकेंडली डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली मेजरेबल है। बहुत सारे टूल्स, प्लेटफॉर्म्स, गूगल एड्स आप फॉर एग्जांपल पेपर क्लिक लगा रहे हैं, आप फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर आप फेसबुक एड्स लगा रहे हैं या इंस्टाग्राम के अपने एड्स लगा रहे हैं जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स हैं। तो उसमें आप सारे इंसाइट्स, अपनी ऑडियंस के इंटरेक्शन, वो सारे जो है आप मेजर कर सकते हैं कि किन किन लोगों ने क्लिक किया और किन लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया एंड हु इज एक्चुअली विलिंग टू पे, who's actually willing to buy your product or service. तो अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें एज कंपेयर टू डिजिटल मार्केटिंग, तो उसमें बेसिकली आप फॉर एग्जांपल एक टीवीसी कैंपेन ऑन कर देंगे, ठीक है, जो आपका टीवी कमर्शियल होता है, या आप बिलबोर्ड्स पे अपनी प्लेसमेंट दे देंगे या ब्राउशर्स पे या फ्लायर्स वगैरह पे आप लोग अपनी मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो जाती है। अब उन पे बेसिकली आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि यार किन लोगों ने आपका ब्राउशर, फ्लायर, बिलबोर्ड, टीवीसी कमर्शियल देखा। आप उनको मेजरमेंट नहीं कर सकते, आपके पास उसके इनसाइट्स नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने लगा दी और उसका XYZ जो भी उसके बजट है, ठीक है, वो आपको बिलबोर्ड का फॉर एग्जांपल एक प्लेसमेंट का वो 110,000 120,000 चार्ज करते हैं पर मंथ, तो वो आपको पे करना है। ठीक है, तो उसमें वो एक दैट इज व्हाट एक्चुअली अ काइंड ऑफ वायरल मार्केटिंग। आप बेसिकली लोगों को बता देते हो व्हाट ब्रांड एक्चुअली इज, दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। ठीक है, उसमें आपकी कन्वर्जन जो है एज कंपेयर टू डिजिटल मार्केटिंग वो बहुत ज़्यादा कम होती है। नंबर 2, डिजिटल मार्केटिंग में आप अपनी ऑडियंस के साथ ठीक तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको पता चल जाता है कि यार कौन से एज ग्रुप, कौन सी सिटी, कौन सा रीजन, कौन से जेंडर, कौन से इंटरेस्ट, कौन से डेमोग्राफिक्स के लोग जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर इंक्लूड है, और आप फिर उन्हीं ऑडियंस के ऊपर अपनी रीमार्केटिंग करते हो। फॉर एग्जांपल व्हेन एवर ऑन सम इवेंट या आप किसी स्पेशल डे के ऊपर अपनी कोई प्रमोशनल डिस्काउंट या कोई डिस्काउंट ऑफर्स या कोई इस तरह की चीज़ लॉन्च करते हो, तो आप वहाँ पर उन्हीं ऑडियंस को अपनी रीमार्केट भी कर सकते हो। तो ये टूल्स हमें ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैं अपनी नेक्स्ट कुछ आने वाली वीडियोस के अंदर इनका डिस्कशन करूंगा डिटेल के अंदर, आपको इसकी प्रैक्टिसेस भी और एक्टिविटी भी दिखाऊंगा कि आप लोग किस तरीके से उसकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। अब देखें, बहुत सारे लोग होंगे, आप लोगों से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो अभी डिजिटल मार्केटिंग से अवेयर नहीं है, या उनकी कोई एक फिजिकल लोकेशन के ऊपर कोई शॉप है किसी प्रोडक्ट की या कोई सर्विसेज वो दे रहे हैं, लेकिन उनकी डिजिटल प्रेजेंस अभी तक नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ या ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 2, बहुत सारे आप लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर देखे होंगे बिजनेसेस आजकल एसेंशियल हो गए हैं। ठीक है, वो अगर उनकी कोई फिजिकल लोकेशन है तो वो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी मस्ट आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि यार यहाँ से हमारा कन्वर्जन रेट ज़्यादा है, क्योंकि एक ईज़ है, एक फिजिबिलिटी है कि आपकी ऑडियंस घर बैठे हुए आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, और एवरी डे आप उन्हें डिफरेंट अपनी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दे रहे हो, डिफरेंट चीज़ें दिखा रहे हो, अपनी और ज़्यादा टारगेट ऑडियंस हिट कर रहे हो। ठीक है, तो डिजिटल बेसिकली मार्केटिंग के अंदर आपको पेड एड्स
इसी तरह एज सेम एज ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिस तरह आपको बिल बोर्ड्स की या टीवीसी कमर्शियल की प्लेसमेंट लेनी पड़ती है, इसमें भी आपको फेसबुक, गूगल, स्नैपचैट, ट्विटर, जहां पर भी आप अपने पेड एड्स रन करते हैं वहां पर आपको प्लेसमेंट लेनी पड़ती है, ठीक है। और उन प्लेसमेंट लेने के बाद आप अपनी टारगेट ऑडियंस उन्हीं टूल्स के अंदर डिसाइड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो हमारे पास 2.7 बिलियन यूजर पाकिस्तान के अंदर से सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर है, ठीक है। और ये लोग बेसिकली डेफिनेटली 2.7 बिलियन में एक्टिव यूजर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो आप लोग आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं इफ दे आर इंटरेस्टेड, ठीक है। तो अब उसके अंदर आप बेसिकली मैं आपको एक रीसेंट एक कैंपेन की अगर एग्जांपल दूं तो इत्तेहाद एयरलाइंस जो है वो बेसिकली यूएई की टॉप एयरलाइन है। तो उन्होंने लास्ट पाकिस्तान के अंदर जैसे दो हमारे जो इवेंट्स आते हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, तो उन्होंने वहाँ पर एक कैंपेन लॉन्च की जिसमें उन्होंने जो टिकट प्राइस था उसके अंदर उन्होंने मे बी 5%, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द नंबर इज, 5% या 10% उन्होंने ना अपनी टिकट के अंदर से एज कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस उन्होंने मार्जिन रख के थोड़ा ऑफ कर दिया था। तो बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स जितने भी हैं, फॉरनर हमारे जितने भी हमारे अपने नेशनल है, ठीक है, वो जो डेफिनेटली वो वापस अपने घरों को आते हैं, तो उन लोगों ने बहुत सारे वहाँ पर वो कूपन्स उन्होंने लिए, ठीक है, उन्हें ऑफर हुई और बहुत सारे उन्होंने टिकट भेजे और 700% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उन्होंने उस प्रमोशनल ऑफर से क्रिएट किया जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्रेजेंस के ऊपर था। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंस है डिजिटल प्रेजेंस की। So that is it for today, and see you guys in next video.